जय श्री कृष्ण। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकट चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों तिथियां विघ्नहर्ता गणेश जी को ही समर्पित होती है, परंतु संकट चतुर्थी व्रत में चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा की जाती है, किंतु विनायक चतुर्थी में चंद्रदेव के दर्शन नहीं किए जाते। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है, इसीलिए रात में चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए। परंतु हाँ, विनायक चतुर्थी के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान गणेश जी की भक्ति भाव से पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक चतुर्थी कब है तथा इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। साथ ही जानेंगे कि विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा किस प्रकार विधि विधान पूर्वक करनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 मई 2025 गुरुवार को सुबह 11:18 से शुरू हो रही है और अगले दिन 30 मई 2025 शुक्रवार रात 9:22 पर इसका समापन होगा। इसलिए ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी 30 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी और 30 मई शुक्रवार के दिन विनायक चतुर्थी व्रत का पालन किया जाएगा और इसी दिन गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:56 से दोपहर 1:42 के बीच का तथा 30 मई शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:30 से 5:12 के बीच का। प्रातः संध्या पूजा का समय रहेगा 4:51 से 5:54 तक का। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 5:54 पर और सूर्यास्त का समय है 7:21 का। इस दिन चंद्रोदय हो रहा है 8:50 पर। अब इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:10 से 1:04 के बीच का। विजय मुहूर्त 2:52 से 3:45 के बीच का। गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 7:19 से 7:40 के बीच का। सायं संध्या पूजा का समय रहेगा 7:21 से 8:24 के बीच का। अब इस दिन अमृत काल का समय रहेगा शाम 7:12 से 8:43 के बीच का तथा निशिता मुहूर्त रात 12:16 से 12:58 के बीच का रहेगा। अब इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग तथा रवि योग का भी निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों प्रातः 5:54 से शाम 9:29 तक स्थित है। इस दिन भगवान गणेश जी की विशेष पूजा, व्रत और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान गणपति की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में समृद्धि, सफलता और किसी भी कार्य में आने वाले विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश समस्त देवताओं में प्रथम पूजनीय देवता है। कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय गणेश जी की पूजा से आरंभ किया जाता है। इसलिए धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी विनायक चतुर्थी का अत्यधिक महत्व माना जाता है, खासकर उन भक्तों के लिए जो नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या किसी बाधा से मुक्ति चाहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की दूध, दूर्वा, मोदक और लाल पुष्पों से विशेष पूजा कर विधि विधान से गणपति की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह दिन जीवन में नई शुरुआत करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवसर होता है और ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी अत्यधिक गर्मी के समय आती है। इस समय तपन अपनी चरम सीमा पर होती है, अतः मन और शरीर दोनों को शांति की आवश्यकता होती है। इसलिए ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी के दिन व्रत उपवास रखकर भगवान गणेश जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि विनायक चतुर्थी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए विनायक चतुर्थी के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तत्पश्चात स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात अपनी पूजा घर को गंगा जल से स्वच्छ कर लें और पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर गणेश जी की मूर्ति अथवा चित्र न हो तो 3 सुपारी लेकर पंचामृत से स्नान करवाकर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि माता के रूप में
सुपारी को स्थापित करना चाहिए और फिर वस्त्र अर्पित कर दूर्वा, सिंदूर, रोली, अक्षत इत्यादि सभी शुभ सामग्री से भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि माता की पूजा करें। गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपतये नमः का जप करते हुए पूजा करनी चाहिए और फिर गणेश जी के समक्ष बैठकर अपने व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात मोदक अथवा लाडू का भोग लगाए, दीपक जलाए और आरती करें। अंत में विनायक चतुर्थी कथा का श्रवण अथवा पठन करें। अब पूजा संपन्न होने के पश्चात प्रसाद का वितरण करें। विनायक चतुर्थी पर विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। ओम गं गणपतये नमः का 108 बार जप करने से मानसिक शांति और इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसके उपरांत वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक प्रातःकाल एवं संध्या समय में भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। किंतु याद रखें, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। चंद्रमा दर्शन से बचना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विनायक चतुर्थी का व्रत करने के लिए संपूर्ण दिवस उपवास किया जाता है। कई लोग निर्जला अथवा बिना जल के संपूर्ण दिवस उपवास करते हैं, तो कई लोग फल और दूध लेकर व्रत का पालन करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण नीति नियमों का पालन करते हुए विधि विधान पूर्वक विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का स्मरण, मंत्र जाप और कथा सुननी चाहिए और फिर सूर्यास्त के पश्चात गणेश जी की पूजा आरती करके व्रत का समापन करना उचित रहता है। अब देखिए, कुछ लोग रात्रि में इस दिन चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर व्रत पूरा करते हैं, किंतु विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा को देखना वर्जित होता है। शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है कि इस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को उसके अहंकारी और उपहास करने वाले व्यवहार के कारण श्राप दिया था कि जो भी इस दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। अब देखिए, इस दिन अगर भूल से भी चंद्रमा दिख जाए तो भी भगवान श्री कृष्ण की समंतक मणि कथा का श्रवण या पठन करने से दोष का निवारण होता है। इस दिन भूल से भी झूठ, कटु वचन, विवाद और मांसाहारी भोजन से भी बचना चाहिए, क्योंकि व्रत का उद्देश्य मात्र उपवास कर शरीर को कष्ट देना नहीं होता है, परंतु मन और आत्मा को भी शुद्ध रखना होता है। विनायक चतुर्थी पर व्रत और गणेश जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती है। तो यह है ज्येष्ठ माह की विनायक चतुर्थी के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।